कुछ दिन पहले ये सूचना आ रही थी, अगर आपको पटवारी एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 15 से 20 लाख रुपया दीजिए, पैसे की पूरी गारंटी है। मैं लगभग 3 से 4 साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। तो परीक्षा परिणाम आया और हमारा चयन नहीं हुआ, और साथ ही सुनने में आया कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे फर्जीवाड़ा हुए। तो घबरा रहे हैं कि क्या अगर इस तरह घोटाले होते रहेंगे तो हम लोग तो हमेशा तैयारी ही करते रह जाएंगे। पटवारी परीक्षा परिणाम से छात्रों में असंतोष, व्यापम घोटाले जैसे फर्जीवाड़े की छात्रों सहित जनप्रतिनिधियों ने जताई आशंका। विगत दिनों हुए पटवारी परीक्षा परिणाम के फाइनल रिजल्ट घोषित किए गए हैं। जिन छात्रों ने कई सालों से लगातार जी तोड़ मेहनत करके इस परीक्षा परिणाम में शामिल हुए थे, उन छात्रों में अब अविश्वसनीयता और असंतोष पैदा हो गया है। उनका कहना है कि हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि पटवारी परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन के लिए 15 से 20 लाख रुपए की मांग कोचिंग संस्थानों से की गई है। अगर यह खबर सच है तो जिन छात्रों ने मोटी रकम दी होगी उनका पटवारी में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं और लगातार कई वर्षों से एग्ज़ाम की तैयारी कर समय बर्बाद किया है, उनका क्या होगा? यह सरकार से सबसे बड़ा और अहम सवाल है। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले समाज सेवी जेपी कुशवाहा, पूर्व महापौर प्रत्याशी, ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि प्रदेश में व्यापम जैसे घोटाले होते रहे हैं, तो कोई संदेह नहीं है कि पटवारी परीक्षा परिणाम में भी घोटाला हुआ होगा। लेकिन मीडिया ने तथ्यों पर जब बात की तो उन्होंने कोई पुख्ता तथ्य व सबूत देने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर पटवारी परीक्षा परिणाम में घोटाला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो एग्ज़ाम बोर्ड से मांग है कि पूरी परीक्षा निरस्त कराएं या फिर जिन छात्रों का पटवारी में सिलेक्शन हुआ है उनका पुनः एग्ज़ाम कराएं। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भी पटवारी परीक्षा हुई, अब जब इस समय रिजल्ट निकल के आया फाइनल, तो पता लग रहा है कि टॉप जो करने वाले हैं छात्र, वो ग्वालियर ज़िले के एक ही सेंटर से चार छात्र निकल रहे हैं जो टॉप में हैं। और अपने यहाँ हमेशा घोटाला होता रहा है, व्यापम घोटाला आप सब लोग जानते हैं। तो ये जो छात्र हैं, जो हमसे जुड़े हुए छात्र हैं, उनके अंदर घबराहट हो रही है। और इसके पहले अभी क्या था, कुछ दिन पहले ये सूचना आ रही थी, अगर आपको पटवारी एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 15 से 20 लाख रुपया दीजिए, पैसे की पूरी गारंटी है। इस तरह की बातें आ रही थी। तो ये लोग घबरा रहे हैं कि क्या अगर इस तरह घोटाले होते रहेंगे तो हम लोग तो हमेशा तैयारी ही करते रह जाएंगे। तो इसके लिए ये लोग कुछ मांग रख रहे हैं कि सरकार ये जो परीक्षाएं हुई, जो लड़के या तो पूरी जांच कराए और पूरी परीक्षा निरस्त कराए। वैसे भी ये जो ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, ये हमेशा शंका के घेरे में रहती हैं और इन पर किसी को विश्वास नहीं है। इतनी बड़ी एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी की, पीएससी की, ये ऑफलाइन ली जाती हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होने से ये घोटाले की संभावना बढ़ी रहती है। तो ये जो छात्र हैं ये मांग कर रहे हैं कि जांच करा के ये परीक्षा निरस्त की जाए, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो छात्र सेलेक्ट हुए हैं, जो पास हो चुके हैं, उनकी फिर से परीक्षा ली जाए और ऑफलाइन और उसी स्टैंडर्ड में, तो जिससे कम से कम इन छात्रों को एक भरोसा हो जाएगा और ये अपनी आगे की तैयारी ये बिल्कुल उत्साह के साथ कर सकेंगे। मेरा नाम कमल नारायण मौर्य है और मैंने अभी पटवारी का एग्ज़ाम दिया था। मैं लगभग 3 से 4 साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ और हमने 1 से 1.5 साल तक पटवारी एग्ज़ाम की जी तोड़ मेहनत करके तैयारी करी है। लेकिन जब परीक्षा परिणाम आया और हमारा चयन नहीं हुआ, और साथ ही सुनने में आया कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे फर्जीवाड़ा हुए, बहुत सारी सीटें रुपए लेकर बेची गई। तो इससे हमारा व्यापम के पीवी के द्वारा लिए गए एग्ज़ामों पे विश्वसनीयता बहुत कम हो रही है। अब यदि इस तरह हम मेहनत करके तैयारी करते हैं और बाद में फिर ये सब फर्जीवाड़ा सुनाई देता है, तो हमें लगातार घबराहट, बेचैनी होती है और हमें अपनी तैयारी पे भरोसे पे कमी हो जाती है। हम चाहते हैं कि जो पीवी के जो टॉपर्स हैं वो सब सामने आएँ और या तो इस फर्जीवाड़ा की जांच की जाए, उनका ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाया जाए, या तो यदि फर्जीवाड़ा में सत्यता पाई जाती है तो एग्ज़ाम को निरस्त करवाया जाए। हम सभी छात्र समूह इकट्ठा हो रहे हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं।
हम बाकी ज़िलों के छात्रों से अपील करते हैं कि वो छात्र भी आगे आएँ और अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों के लिए आगे बढ़ें। हम गुरुवार 13 तारीख को ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम पे देना चाहते हैं, तो समस्त छात्र आगे आएँ और इस फर्जीवाड़े को उजागर करें।